हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं 2023 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसके मुख्य किरदार हैं ओलिविया और अलेक्जेंडर। तो चलिए कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बुक है जिसे सब बड़े ही प्यार से अलग अलग जगहों में पढ़ रहे हैं और ओलिविया एक कैफ़े में बैठी होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाने का प्लान बना रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी एक फ़ैन आती है जो उससे ऑटोग्राफ मांगती है। जी हाँ दोस्तों, ओलिविया हमारी एक राइटर होती है। तभी हम आगे देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम कायल होता है। कायल और कोई नहीं, ओलिविया का बॉयफ्रेंड होता है। ओलिविया बहुत एक्साइटेड होती है उसे अपने प्लान बताने के लिए। तभी कायल कहता है कि देखो, हमें लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए और करियर पे फोकस करना चाहिए, इसलिए मुझे ना तुमसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कायल के ऐसे जाने से ओलिविया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो इस सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये हुआ क्या, 2 सेकंड में ऐसा क्या हो गया जो उसने ब्रेकअप कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर प्रिंस एक बुक को पढ़ रहे होते हैं। जी हाँ, ये वही बुक है जो हमारी ओलिविया ने लिखी होती है। तभी वहाँ पे उनका दोस्त और सेक्रेटरी आता है और उन्हें बताता है कि उनकी मॉम ने उन्हें बुलाया हुआ है, जो कि किसी लड़की को लेकर आती हैं और कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसके साथ अपना रिश्ता तय करो। लेकिन अलेक्जेंडर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अगेन एक्सक्यूज़ेस दे के वहाँ से चला जाता है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि ओलिविया बहुत ही स्ट्रेसफुल रहती है ब्रेकअप को लेके। उसे अपना नॉवेल भी कंप्लीट करना होता है, लेकिन वो ये कर नहीं पाती है। फिर वो एक बुक स्टोर जाती है जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे अलेक्जेंडर और ओलिविया अचानक से टकरा जाते हैं और दोनों बुक उठाने के लिए नीचे झुकते हैं। जैसे ही उनका हाथ एक दूसरे से टच होता है तो अलेक्जेंडर को लगता है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं, पर ओलिविया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती। तब उसे पता चलता है कि अरे ये तो वही राइटर है जिसका मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ और जिसकी किताब मुझे बेहद पसंद है। वो उसे इधर उधर ढूंढता है लेकिन वो ओलिविया वहाँ से जा चुकी होती है। तभी हम आगे देखते हैं कि ओलिविया अपनी फ्रेंड कैटी के साथ सब डिस्कस कर रही होती है अपने ब्रेकअप को और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तभी कैटी की नज़र टेबल में रखे हुए उस टिकट पे पड़ती है जिसके साथ वो कायल के साथ जाना चाहती थी। तो कैटी कहती है कायल तो गया, क्यों ना अब हम लोग उसका मज़ा लें। और वो लोग निकल पड़ते हैं टूर के लिए, होटल में रुकते हैं और कैटी चली जाती है स्विमिंग के लिए। ओलिविया अपना नॉवल कंप्लीट कर रही होती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो भी स्विमिंग करने के लिए बाहर निकलती है। तभी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड कायल को देखती है और वो किसी लड़की के साथ होता है, तो वो बगीचे में छुपकर उसे देखने लगती है। दोस्तों, तभी वहाँ अलेक्जेंडर आ जाता है। अलेक्जेंडर कहता है कि तुम ऐसे छुपकर क्या कर रही हो, तो ओलिविया उसे कोई बहाना बना देती है और तभी वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड कायल अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ आता है और कहता है कि मैं यहाँ कुछ 1 वीक के लिए आया हुआ हूँ उसके साथ छुट्टियाँ बिताने के लिए। यह देखकर ओलिविया को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। तभी वहाँ पर कैटी आती है जो कि कुछ बहाना और एक्सक्यूज़ेस देके वहाँ से उन दोनों को ले जाती है और कैटी अलेक्जेंडर को देखती है। पर वो दोनों स्विमिंग के दौरान अलेक्जेंडर की बातें करते हैं। ओलिविया उससे थोड़ा सा नाराज़ होती है और अलेक्जेंडर की बुराई करती है। वहीं कैटी कहती है कि कुछ भी हो, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। दोनों फ्रेंड गपशप कर ही रहे होते हैं कि तभी अलेक्जेंडर, जिन्हें इनविटेशन आया था एक राइटर का, उन्हें पता चलता है कि वो तो इवेंट में आ ही नहीं रहे हैं और ये सारा इवेंट उन्हें अकेले ही संभालना होगा, खासकर होस्टिंग का, और उसे तो स्क्रिप्ट राइटिंग आती ही नहीं है। वो यूँ परेशान होता है कि तभी उसे ओलिविया दिखती है और वो ओलिविया से अपनी नर्वस छुपाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बीच पर चलोगी। लेकिन ओलिविया मना कर देती है, लेकिन कैटी उसे समझाती है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना तुम कायल को जला सकती हो अलेक्जेंडर के साथ जाकर। तो फिर वो दोनों हाँ कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ओलिविया अचानक से पानी में गिर जाती है और यहाँ पे कायल उसे देखता है और उसे जेलसी फील होती है। कायल की गर्लफ्रेंड उसे फुटबॉल प्ले करने के लिए बुलाती है लेकिन कायल कहता है अरे इसे तो फुटबॉल खेलना ही नहीं आता। ये सुनकर ओलिविया को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो फुटबॉल खेलने के लिए हाँ कर देती है और वो ये गेम जीत भी जाती है। एक्साइटेड में आकर अलेक्जेंडर उसे हक कर लेता है और कायल से रहा नहीं जाता। वो इतना जेलसी फील करता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर ओलिविया को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो वॉक करते करते, आपस में बातें करते करते
रूम की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उसे अलेक्जेंडर बताता है कि उसे इवेंट होस्ट करना है और उसे तो स्क्रिप्ट राइटिंग आती ही नहीं है। तो इस पर ओलिविया कहती है कि मैं एक राइटर हूँ और मैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। ये जानकर अलेक्जेंडर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे वो होटल तक के रूम तक छोड़ देता है। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और वो आज ओलिविया काफ़ी अच्छा और हल्का महसूस कर रही होती है। आगे हम देखते हैं कि रेडली, जो कि उसकी मॉम का जासूस है, वो उन दोनों पे नज़र रख रहा होता है और उसकी मॉम को वो एक एक चीज़ बताता रहता है कि अलेक्जेंडर कहाँ और किसके साथ है। ये जानकर उसकी माँ कहती है कि मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। तो रेडली उस निकल पड़ता है अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए और वो रूम में वेटर्स बन के आता है और उन लोगों को वाइन पिला देता है। वाइन पिलाने के बाद वो दोनों नशे में हो जाती है और ओलिविया उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। जैसे ही रेडली को पता चलता है वो जाकर उसकी मॉम को बता देता है और उसकी मॉम को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है कि वो एक मिडिल क्लास लड़की है, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि कोई रॉयल फैमिली की लड़की ही हो जो उसके अलेक्जेंडर के साथ रहे। आगे हम देखते हैं कि ओलिविया स्क्रिप्ट रेडी कर रही होती, तभी वहाँ अलेक्जेंडर आ जाता है और वो उस दोनों एक दूसरे से कुछ ऐसे ही बातचीत कर रहे होते। तभी वहाँ पे रेडली आता है और उसे बताता है कि आपकी माँ आपसे बात करना चाहती है और ये प्रिंस है। ओलिविया को ये जानकर बहुत हैरानी हो जाती है कि क्या तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, और वो बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये जानकर कि वो एक प्रिंस है, वो उससे बात भी नहीं करना चाहती। वो कैटी से कहती है कि मेरे साथ फिर से एक बार धोखा हुआ है, लोग इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं, उसने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, मैं उससे आगे नहीं बात करना चाहती हूँ। इस पर कैटी कहती है कि शायद उसने अपनी आइडेंटिटी सिक्योरिटी पर्पस से छुपाई हो, तुम्हें उससे एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए। तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर आता है और अलेक्जेंडर उसे समझाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस पर ओलिविया मान जाती है और वो दोनों वॉक पे निकल पड़ते हैं। उधर रेडली अलेक्जेंडर की माँ को समझाता है कि मैंने इतना खुश अलेक्जेंडर को पहले कभी नहीं देखा, तो प्लीज़ क्यों ना ये क्लासेस खेलना बंद करो और उसे एक्सेप्ट कर लो, आखिर वो लड़की बहुत अच्छी है। उधर देखते हैं कि इवेंट का दिन आ जाता है और अलेक्जेंडर अपने प्रिंस कोर्ट में रेडी हो जाता है। वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा होता है और इस दिन ओलिविया बेहद खूबसूरत लग रही होती है। अलेक्जेंडर की तो आंखें ही नहीं हटती है, वो बस ओलिविया को देखता ही रहता है। फिर वो दोनों मिलकर डांस करते हैं। डांस के दौरान वो उसे बताता है कि आज वो कितनी खूबसूरत लग रही है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फिर होता वही है जो अक्सर फिल्मों में होता है, दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि उनकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरी बिना परमिशन के कोई भी प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते हो, और वो ओलिविया को भी अपने साथ इनवाइट करती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे रेडली आता है और उसे प्रिंस को कोई काम बताकर वहाँ से ले जाता है। और इसी दौरान जब वो उसके कंधे पे हाथ रखता है तो ओलिविया कहती है कि ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और अलेक्जेंडर भी ऐसा कुछ महसूस करता है। अलेक्जेंडर के वहाँ से जाने के बाद ओलिविया कहती है कि वो एक राइटर है, तो उसकी माँ अपने असली चेहरा दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे से क्या चाहिए, आखिर तुम एक रॉयल फैमिली से भी नहीं हो। दोस्तों, वो उससे बहुत ही ज़्यादा रूडली तरीके से बात करती है, जो कि ओलिविया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ओलिविया वहाँ पे बहुत ही सेंसिबल तरीके से डील करती है और वो उसकी माँ को कहती है कि मैं बस उससे प्यार करती हूँ, और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रूम में आकर कैटी को सब कुछ बताती है और वो दोनों वापस चले जाते हैं। कैटी अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताती है और उसका फ्रेंड अलेक्जेंडर को सब कुछ बताता है। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ओलिविया ही वही लड़की है जिससे वो बेहद प्यार करता है और वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वो उसकी माँ के पास सीधा पहुँचता है और उसकी माँ से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, आखिर वो चाहती क्या है, क्या वो अपने बेटे को खुश देखकर उन्हें खुशी नहीं महसूस होती है। तो यहाँ पर उसकी माँ बहुत गुस्सा आ जाती है और उसे अपने सलीके का याद दिलाती हैं। इस पर अलेक्जेंडर कहता है कि आखिर आप कब तक अपने प्यार को छुपाती रहेंगी जो आप रेडली से करती हैं। तो उसकी माँ कहती है अगर मैंने रेडली का प्यार जाहिर किया तो लोग सोचेंगे कि मैंने
अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को मरवा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस पर अलेक्जेंडर कहता है कि आखिर माँ प्यार कब तक छुपाओगे आप जो खुश रहना चाहते हो, आप दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और ख़ुद के बारे में सोचो। ये बात रेडली और उसकी माँ को बहुत अच्छी लगती है और दोनों मिल जाते हैं। अब उसकी माँ ओलिविया को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों निकल पड़ते हैं ओलिविया को ढूंढने और उसको वापस लाने के लिए। उधर हम लोग देखते हैं कि ओलिविया अपना नॉवेल कंप्लीट कर चुकी होती है और लास्ट चैप्टर में वो लिखती है कि दोनों जो प्रेमी थे वो नहीं मिले हैं। इस पर उसकी मैनेजर कहती है ये कैसी स्टोरी है, लोगों को हैप्पी एंडिंग्स पसंद है और तुमने तो सैड एंडिंग लिख दी है। तो ओलिविया कहती है ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो। वो इस बारे में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे डोरबेल बजती है और वो सामने देखती है कि वहाँ पे अलेक्जेंडर खड़ा होता है कैटी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ। अलेक्जेंडर उसे बताता है कि उसकी अहमियत उसकी ज़िंदगी में क्या है, वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता है। फिर वो देखती है कि यहाँ तो अलेक्जेंडर की माँ भी आई हुई है। ओलिविया जब तक ये सोच ही रही होती है कि आखिर वो यहाँ क्या करने आई है, तब तक वो अपने और रेडली के बारे में बताती हैं और उसे थैंक यू कहती हैं उन लोगों की लाइफ में आने के लिए, और ये कहकर वो डेट पे चली जाती हैं। अब और वो दोनों एक दूसरे को किस करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मैनेजर कहती है कि वो अभी भी वीडियो कॉल पे है। और हाँ, ओलिविया इस दौरान वीडियो कॉल एंड करना तो भूल ही जाती है और फिर वो वीडियो कॉल एंड करती है विथ हैप्पी एंडिंग के साथ एंड एक दूसरे को वो किस करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली नई स्टोरी के साथ आप बने रहिए।